गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे YouTube चैनल वेल टुमारो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 5 सितंबर को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे हम उन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। इस वीडियो के PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर को। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब इस बार का जो दिवस मनाया गया था हम देख लेते हैं उसकी थीम क्या थी। तो 2020 की जो थीम थी, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो इसकी आपको थीम भी याद रखना है। अब यहाँ पर बात नारियल की हुई है तो हम देख लेते हैं कुछ नारियल के उत्पादन से बारे में। उसके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, किस राज्य का नाम पहले स्थान पर आता है। तो यदि भारत में नारियल उत्पादन केरल में सबसे ज्यादा होता है, तो भारत में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, केरल में होता है। यदि हम विश्व की बात करें तो नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, इंडोनेशिया में होता है। और नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोकास न्यूसीफेरा है। तो आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रख लीजिए, हो सकता है साइंस में पूछ लिया जाए कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अब जो यह दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार यादव को। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO किसे बनाया गया है, विनोद कुमार यादव को बनाया गया है। रेलवे के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी व्यक्ति को CEO नियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी तक रेलवे में क्या होता था कि चेयरमैन बनाया जाता था। अब चेयरमैन के पद को क्या किया गया है, CEO के नाम से जाना जाएगा। तो रेलवे के पहले CEO कौन बने हैं, विनोद कुमार यादव बने हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम वीरा लक्ष्मी। अभी हाल ही में एम वीरा लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। और उन्हें किस राज्य का ड्राइवर बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में वहां के CM ने 118 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है, उन्हीं के तहत इन्हें उसमें तैनाती दी गई है। अब यहाँ पर बात तमिलनाडु की हुई है तो हम देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1950 होगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के CM कौन है, के पलानिस्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन से विभाग के 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रामनाथ कोविंद ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों को रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। उन जवानों को अपने काम पर ड्यूटी में मतलब ईमानदारी से काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब आपसे एग्जाम में उन जवानों के नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको उन जवानों के नाम भी याद रखने हैं। उन जवानों के नाम क्या है, जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीणा। अब यहाँ पर बात RPF की हुई है तो RPF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1872 को हुई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 20 नए खेलों को सरकारी नौकरियों हेतु एथलीट कोटे में शामिल होने के बाद कुल खेलों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो 20 नए खेल शामिल कर लिए गए हैं, तो अब कुल कितने खेल हो गए हैं, 63 हो गए हैं। और इसकी घोषणा किसने की है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की है। तो आपको यह भी याद रखना है कि खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू जी हैं। आपने सुना ही होगा कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई खिलाड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है। तो इन्हीं समस्याओं पर विचार करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा 20 नए खेलों को शामिल कर लिया गया है। तो अब कुल खेल कितने हो गए, 63। पहले कितने थे, 43 थे। अब क्या होगा, जो 63 खेल के खिलाड़ी हैं उन्हें सरकारी नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दंगों पर आधारित बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली रियोट्स 2020। तो जो दिल्ली दंगों पर बुक लिखी गई उसका नाम क्या है? दिल्ली रियोट्स 2020 है। अब हम बात कर लेते हैं इस बुक के लेखक कौन है, इस बुक को किसने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन के लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि मोनिका अरोड़ा की बुक का नाम क्या है, तो उनका क्या नाम है? दिल्ली रियोट्स 2020 है। तो इस पुस्तक के 3 लेखक हैं, पहले हैं अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा, दूसरे हैं प्रोफेसर सोनाली चितलकर और तीसरे हैं प्रेरणा मल्होत्रा। और इसका लोकार्पण कब किया गया था? 22 अगस्त 2020 को किया गया था। फरवरी में जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसी दंगों पर यह बुक आधारित है। उस बुक में दंगों के बारे में बताया गया है। तो उस बुक का नाम क्या है? दिल्ली रियोट्स 2020 है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल किस देश ने स्थापित किया है? चीन ने स्थापित किया है। कैलाश मानसरोवर के पास जो मिसाइल स्थापित की गई उसका नाम क्या है? DF-21। तो आपको इस मिसाइल का नाम भी याद रखना है, उसका नाम क्या है? DF-21 है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकेगी। तो आपको उसका नाम भी याद रख लीजिएगा, DF-21। और किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एग्री कोटा ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल ही में यूएई ने प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्री कोटा ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत में जो ग्रामीण किसान है और यूएई के खाद्य उद्योगों के बीच अंतर को कम करना है। कुल मिला के दोनों देशों के बीच समझौता है एक प्रकार का, जिससे क्या होगा कि उद्योगों के बीच अंतर को कम होगा। यह पहल दुबई के मल्टी कमोडिटी सेंटर द्वारा की गई है। अब यहाँ पर बात यूएई की है तो आपको पता ही होगा कि भी हाल ही में 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल खेला जाना है। आईपीएल का कौन सा संस्करण होगा? 13वां संस्करण खेला जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मेडबोट मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल द्वारा। तो मेडबोट मेडिकल ट्रॉली को किसने विकसित किया है? भारतीय रेल ने विकसित किया है। यह कोविड-19 से संबंधित ट्रॉली है। इस ट्रॉली को जो क्या किया जाएगा? रिमोट के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह ट्रॉली मरीजों के पास ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से खाना पहुंचा देगी और रोगियों को भोजन भी देगी, दवाइयां देंगी और उनकी सुरक्षा भी करेगी। तो इसी के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने मेडबोट एक ट्रॉली को विकसित किया है। इसका इस्तेमाल भारतीय रेल के डीजल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। तो अभी इसका इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है? भारतीय रेल के डीजल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात भारतीय रेलवे की है तो हम देख लेते हैं उसके बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। और अभी हाल ही में विनोद कुमार यादव को रेलवे का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 अगस्त से गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है। यह 15 दिवसीय कार्यक्रम है, यानी कि यह 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। और इसकी शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। उन्होंने बताया है कि इस अभियान के तहत घर घर तक लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना। इससे क्या होगा? भारत स्वच्छ बनेगा और मध्य प्रदेश भी स्वच्छ बनेगा। तो सब स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार किस एयरपोर्ट ने जीता था? हैदराबाद ने जीता था। इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को स्वीकार करना
और कुशल कंपनियों द्वारा सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाना। कुल मिला के सूचना का आदान प्रदान करना है। इस क्वेश्चन के आंसर को हमारे बहुत से दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही बताया था और उसके बारे में डिटेल में भी लिखा था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल SR शर्मा ने किस भारतीय की मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल में बताइएगा। यदि इसका आंसर वायुसेना होता है तो वायुसेना के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं तो उसका डिटेल में लिखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपके पास आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।